अस्सलामुअलैकुम, खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आप सबको 11वीं सहरी मुबारक हो। अल्लाह देखते देखते 10 रमज़ान गुजर गए। अब 11वीं सहरी कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए गाइस, मैं लहसुन छील रही हूँ और अदरक भी छील ले रही हूँ। उसका पेस्ट बना लूँगी क्योंकि अच्छा अपने को 1-2 महीने चलता। तो 2-2 किलो ली थी मैं। तो यहाँ पर ज़्यादा क्वान्टिटी में बना कर रख रही हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोज़े हो गए, 11वीं सहरी कर ली हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से। देखते देखते रमज़ान जा रहा है गाइस। तो बहुत ही अफसोस हो रहा कि रमज़ान किधर आया किधर चले गया मालूम नहीं हो रहा। आते वक्त में आने का है रमज़ान मुबारक बोले तो अपने को कितनी खुशी होती, रमज़ान आ रहा बोल के। तो अब जाते वक्त कितना अफसोस गम होता कि रमज़ान देखते देखते किधर 11 रोज़े हो गए दिखे नहीं गाइस। और रोज़े भी इतने अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत अच्छे जा रहे हैं मालूम है। तो देखिए अदरक छिली में इतने हाथां जल रहे मेरे जिसके हद नहीं। फिर उसके बाद में हमारी बच्ची को बोली ज़रा बेटे पीस दो, मेरे हाथां जल रही बोले तो उन्होंने पीसे देखिए। फिर मैं इसमें ऑयल भी और नमक डालकर मिलाकर 2 डब्बों में भर के रख लूँगी क्योंकि अपने को अदरक लहसुन रहा तो मेरे को बहुत सुकून दिखता है गाइस। वो बाहर के अदरक लहसुनों में मिलावट केमिकल वो ये रह रहे हैं तो मैं वो इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ। वो तो लाती ही नहीं मैं, क्योंकि अपने घर का पीस के हमेशा पीस के रख लेती हूँ मैं। ऐसा तेल वेल डालने से क्या है ख़राब ही नहीं होता मालूम अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी देखिए अब वो ख़त्म हुआ तो फिर मैं ख़त्म हो रहा था, अभी 1-2 दिन चलता फिर मैं पहले का पहले ही पूरा छिल के पीस के रख ली। देखिए तो छिलने के लिए हमारे शौहर भी थोड़ा हाथ लगा, मेरे हाथ जल रहे बोले तो उन्होंने भी बैठ के थोड़ा सा छिले अदरक लहसुन। तो पूरा मैं अकेली ही छिल ली मगर अदरक को थोड़ा हाथ लगाया उन्होंने भी मेरे को। तो देखिए ये 1 डब्बा और एक डब्बा है ना, वो 2 डब्बे भर के रख लूँगी मैं अल्हम्दुलिल्लाह से। फ्रीज़ में भर के रख लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 2-3 महीने चलता मेरे को, ऐसे ही पीस के रख लेती हूँ। 1 डब्बा 2 डब्बे भर के रख लेती हूँ तो अच्छा चलता। ऐसे ही अपन पीस के रख लेते तो चलता। तो मैं बोली थी आप लोगों को नर्सरी को जा रही हूँ मैं बोल के। तो देखिए नर्सरी को निकल गए थे हम लोग। आरामगढ़ इधर उधर देख लेते। फिर ये चार मीनार की तरफ है नर्सरी, तो वहाँ पर गए। वहाँ पर देख रहे कौन से झाड़ लेना बोल के। अभी नो मोतिया बहार और पपई वो ये लेंगे बोल के वो 3 झाड़ा तो ले लिए। फिर उसके बाद में हम लोग वो भी देखी, मैं बींजे भी देखी, बींजे देख के बींजे भी ली, करेला ली, बैगन का और टमाटे का और कई का ली, भिंडी का ली और बोलते सुमा और कई का की ली और एक झाड़। तो इतने 5 चीज़ें ली, बींजे 5 ली और झाड़ा 3 ली गाइस। क्योंकि बहुत दिन से बोल रही थी, मट्ठी भी ली, खाद भी ली और बस सब ले लेके देख रहे थे। अभी हम लोग देख लेते ये सब चीज़ें ले लिए। इतना अच्छा दिख रहा था नर्सरी को आके, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी सौंधी। ये जाम का झाड़, फ्लावर्स, हर आइटम था समझो, हर झाड़ था अल्हम्दुलिल्लाह से। तो हम लोग देख के जो लेना था हम लोगों को वो ले लिए गाइस। लेके फिर मैं मट्ठी भी ले ली क्योंकि लाल मट्ठी रहना ज़रूरी है। लाल मट्ठी में ही झाड़ा अच्छे वो होते, ग्रोथ होते हैं। तो मैं क्या लाल मट्ठी नहीं थी, आप लोगों को भी बताई थी मैं लाल मट्ठी नहीं थी बल्कि। तो मैं आधा थैला लाल मट्ठी ले लेकर आई। और देखिए फ्लावर्स के झाड़ा कितने प्यारे दिख रहे, देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा माशाल्लाह। ये भी बहुत अच्छा है। देखते देखते हम लोग को कितना की टाइम तो यहीं पर हो गया नर्सरी में ही मालूम है। 1 घंटा या 2 घंटे यहीं हो गए नर्सरी में सिर्फ देखने के लिए झाड़ों को। और माहिरा देखिए यहाँ से वहाँ से यहाँ फिर रहे थे। माहिरा को तो जो हाथ रखे वो ले लो बोल रहे माहिरा, मम्मा ये लियो, मम्मा वो लियो, बल्कि पीछे लगे माहिरा मालूम है। तो फिर हम लोग जो लेना था वो ले लिए। माहिरा देखिए अंदर तक चले जा रहे हैं, कितना अंदर तक चले जा रहे हैं। उनको क्या देख रहे कि क्या है कि उनको कौन सा झाड़ होना कि क्या है कि पूरा चले जा रहे हैं। पुकारी तो भी रुक रही नहीं माहिरा मालूम है। माहिरा रहो बेटे बोले तो सुन रही नहीं, मम्मा ये लियो। अंजीर का भी बोल रहे थे उन्होंने, अंजीर का सपोटे का भी झाड़ लियो मम्मा बोल के बोल रहे थे। पहले इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लेंगे, अभी तो बस अपने को जो लेना है बेटे वो ले लिया अपन बोल के। फिर मैं भैया कने जाके हिसाब किताब कर रही थी, जो लेना था करना था। तो वो 120 में एक लगा के दिए उन्होंने पौधा वो। तो उसके हिसाब से फिर मैं उनको, और ये जो बींजे है ना वो 20 रुपीज़ में एक दिए। तो वो 5 ली और वो 3 झाड़ा ली और मट्ठी ली, खाद ली लेके फिर उनको पूरे पैसे गिन के दे रही थी मैं। और वहाँ साइड में गन्ने भी थे तो माहिरा पीछे लग के गन्ने की छड़ी लिए आधी, तो वो भी ले लिए। लेकर फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। देखिए ये है गन्ने की गोदाम है कि क्या है कि लफ्ज़ है। वहाँ पर माहिरा को गन्ना होना बोल के ठहर गए वहाँ पर उन्होंने जाकर। तो फिर उन्होंने भैया आधा गन्ने की छड़ी दिए, पैसे दे रहे तो नहीं लिए बेचारे, माहिरा बच्ची छोटी है ना बोल के दे दिए। ऐसे ही ऐसे भी लोग रहते देखिएगा इस दुनिया में, जो पैसे नहीं लेके इस तरह से बच्ची को आधी गन्ने की छड़ी दे दिए। तो इंसानियत यहीं पर नज़र आ जाती गाइस। बहुत ही अच्छे भैया थे माशाल्लाह। पैसे दे रही तो भी नहीं लिए। फिर घर को आ गई थी मैं, सब मट्टी वट्टी वो ये सब साफ़ कर रही थी। साफ़ करके पानी धोई कराई धो के करके फिर मैं पूरा झाड़ा वाड़ा रखी करी ऐसा। और कोतमीर भी डाली, धनिया भी डाली साइड में करी। देखिए पानी डालकर अच्छा धो लिए तो साफ़ सुथरा रहा तो क्या है अच्छा रहता, आए तो अपने को दिल को भी लगता। तो जो धनिया डाली थी वो भी झाड़ा उठ गए इंशाल्लाह, कोतमीर लगेंगी इंशाल्लाह। तो मेरे को गार्डन एरिया बहुत बड़ा बनाना है गाइस इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करिए
मैं देखिए पपई और करिया पाक है, मोतिया बहार के, ये 3 झाड़ा हैं देखिए गाइस। और ये जो नीचे में बनाई मट्ठी का ऐसा कॉर्नर बनाकर उसके अंदर धनिया डाली मैं, और ये जो कुंडे हैं ना उसी में मैं पूरे बींजे डाली, और यहाँ कद्दू के बीज डाल रही हूँ, क्योंकि कद्दू के बीज भी, कद्दू की बेल भी लगाएंगे, बल्कि मैं क्या करी यहाँ पर साइड साइड में जगह थी तो ये कुंडों में डाल दी मैं। देखेंगे इंशाल्लाह कद्दू की बेल लगती या नहीं, देखेंगे। फिर उसके बाद में ये बेलों को भी उन्होंने हमारे शौहर सही करें खोल खोल कर। उसके बाद में मैं ये पानी भी डाल दी, कबूतरों के लिए दाना तो था ही। और देखिए ये है हॉस्टल, बच्चे यहाँ पढ़ते, KCR का हॉस्टल है ये। यहाँ से देखते बच्चे हम लोग को, पूरे बच्चे यहाँ ऐसा बच्चे पूरे ठहरे हुए रहते वहाँ पर। तो जूम करके बता रही मैं आप लोगों को, KCR का हॉस्टल है वो। तो मौसम कितना अच्छा है, धूप ज़्यादा है आज, गर्मी बहुत हो रही थी। तो अब अपने को जो अपना शौक़ है तो वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं पूरा धूप में ही रोज़े में रह के, रोज़े की हालत में रह के धूप में ही जाकर लेकर आई, और फिर लाकर लगाई करी, पौधों को पानी भी डाल दी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो आप लोगों को जो बींजे डाली वो नहीं बताई थी, तो फिर बाद में आप लोगों को इसी में बता दूँगी कि बींजे किस तरह से डाली मैं। तो मट्ठी हल्की हल्की ऐसा अलग वो कर लेके अपने को क्या करना रहता, बींजे हल्का हल्का डाल के फिर ऊपर से मट्ठी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से डालना रहता, ऐसे दबाना नहीं पड़ता मट्ठी को, क्योंकि मट्ठी दबाएंगे तो अपने को झाड़ भी नहीं लगते, बींजे भी नहीं लगते। तो इसीलिए मैं क्या करी बोले तो वैसा करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से 2 मिर्चियाँ लगे थे तो निकाल ली मैं। और देखिए यहाँ पर डाल रही हूँ भेंडी के बींजियाँ, थोड़ा ही बता रही आप लोगों को किस तरह से डाली, बल्कि मैं नहीं बताई थी ना, स्किप हो गया था वो, तो फिर बाद में मैं जोड़ी। तो देखिए इस तरह से हल्का हल्का मट्ठी डालना अपन, ज़्यादा ऐसा दबाना नहीं, क्योंकि बींजियाँ जल्दी ग्रोथ नहीं करते, झाड़ा नहीं निकलते, इसलिए वजह से नहीं दबाना। तो वैसा ही पूरा। फिर उसके बाद में मैं नीचे आकर पूरी मट्ठी गिर गई करी थी यहाँ पर, तो यहाँ भी पूरा धो दी कर दी, पूरा आंगन भी साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। रोज़े की हालत में रहे तो मेरे को देखो रोज़ा तो नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरे काम कर लेती हूँ, पका लेती हूँ, कर लेती हूँ, पूरे काम A to Z कर लेती हूँ मैं। साफ़ सुथरा रहा तो क्या है, घर अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा दिखता है। तो पूरा आंगन धो दी मैं। फिर उसके बाद में मैं बोली अंडे के भजे बनाएंगे, बल्कि क्या करिए अंडे बॉयल कर आधे आधे कर लेके उसके भजे भी बना रही हूँ, और थोड़े दही बड़े बनते हैं बच्चों को, सिर्फ वो दही बड़े बना दे रही हूँ थोड़े से। तो देखिए यहाँ पर मैं अंडे के बोंडे बोलते, शायद अंडे के भजिए बोलो या बोंडे बोलो, क्या भी बोलो भाई, वो बना दे रही हूँ। तो देखिए इस तरह से डालते जा रही हूँ मैं, ऐसे ही डाल कर पूरे बना लूँगी माशाल्लाह से। मेरे बच्चे रोज़े में रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ मैं, डेली बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाते रहती हूँ। फ्रूट तो रहता ही, मगर लस्सी कभी वो सब्ज़ी के बीज, कभी वो ये ऐसा शरबता बना कर पिलाती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी खुश हो जाते हैं। क्या है, रोज़दार की दुआ लेना अपना काम है, अपन भी एक रोज़दार ही है, मगर बच्चों की दुआएं लेना अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए यहाँ पर अंडे के बोंडे तो हो गए थे। इसके बाद में मैं देखिए दही बड़े बना दी, ये दही बड़े है, इतने ही बने गाइस दही बड़े, ये अंडे के बोंडे बनाए बाद में उतने ही बने, जितने बने उतने बना दी गाइस में। जितने बेसन थोड़ा ही भी गई थी। फिर उसके बाद में हम लोग रोज़ा खोलने के लिए बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह से। तो देखिए यहाँ पर समोसे ये भी बनी थी मैं, और दही बड़े, अंडे के बोंडे, लस्सी सब थी गाइस अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोज़ा खोलने के लिए बैठ गए हम लोग, रोज़ा खोल लिए। ये खजूर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी था। फिर उसके बाद में मैं कौरमा बनाई रात के लिए, चिकन का कौरमा बनाई अल्हम्दुलिल्लाह से। बच्चों को बहुत पसंद मेरे चिकन का कौरमा। खाना बनाई वो, कई को बगारा खाना नहीं बनाई, क्योंकि हज़म नहीं होता, फिर सैरी करना रहता, बल्कि इसीलिए खिचड़ी भी खाए थे ना सैरी में, तो फिर